Hello everyone, myself Jatin Katari and this is day 39 of my 100-day posting challenge. And in this video, I am going to talk about 80-20 rule, which says 80% of your work is done by 20% of your efforts. Let me explain you very simply. It means आप जो भी काम करते हो उसका 80% रिजल्ट उन चीज़ों से आता है जो आप 20% एफर्ट्स लगाते हो. Let's say if you are a student, then maximum questions 20% syllabus से आते हैं, like most repeated questions. And for say 10th class में हार्ट का डायग्राम है, आएगा ही आएगा. केमिस्ट्री में कुछ इक्वेशंस हैं, आएंगी ही आएंगी. तो that 20% सिलेबस जहाँ से आपके 80% मार्क्स आ रहे होते हैं. सो दैट 80% आउटकम्स आपके आ रहे होते हैं 20% ऑफ एफर्ट से, यानी कि 20% सिलेबस जिसकी हमने अभी बात करी. सिमिलरली अगर आप एक स्टार्टअप ओनर हो तो आपके जो 80% रिवेन्यू जनरेट हो रहा होगा वो 20% एफर्ट से आ रहा होगा जो आप रिपीटेडली करते हो. लेट्स से कि आपका एक स्टार्टअप है जिसमें आपको एक प्रोडक्ट बेचना है, तो उस प्रोडक्ट में कुछ लाइक 20% ऑफ वर्क जो होता है वही आपको रिवेन्यू जनरेट कर रहा होता है, लेट्स से मार्केटिंग एंड पैकेजिंग और समथिंग. बाकी 80% आप उसे ग्रो करने के लिए करते हो या फिर बाकी चीज़ें मैनेज करने के लिए करते हो. सो 20% वो रिपीटेड टास्क होते हैं जिससे आपका 80% आउटकम आ रहा होता है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली अगर हम बात करें फिटनेस की तो उसमें भी कुछ 20% काम होता है, लाइक डाइट मेंटेन करना, न्यूट्रिशन, प्रोटीन मेंटेन करना कि कितना इनटेक करना है, एंड रेगुलर जिम. ये कुछ चीज़ें होती हैं जो 20% एफर्ट्स जिनमें आप करते हो, जिनका आप ध्यान रखते हो, जिससे आपके 80% आउटकम्स आ रहे होते हैं. आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्ज़ाम. मैं अभी अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था एंड अभी काफ़ी कम टाइम बचा है. सो दैट्स वाई मैं कुछ मेन टॉपिक ही कर रहा हूँ. सो दिस इज़ द 20% जो मेरे 80% आउटकम लाएगा, 80% मार्क्स लाएगा. सो ऑल दो करूँगा तो पूरा इसको करने के बाद मैं PYQ लगा लूँगा तो अराउंड 100% ही हो जाएगा. एंड PYQ इज़ लाइक कि अगर आप सिलेबस ना भी करो, PYQ अच्छे से रट लो तो 100% मान के चल सकते हो कि 100% आपने कर लिया. अगर पिछले 5 साल के PYQ लगा लिए तो आपने 100% सिलेबस कवर कर लिया, जो कि एग्ज़ाम में आने वाला है. और हमारा एग्ज़ाम आता भी इतना ईजी है, और करके क्वेश्चन आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन होंगे, सब क्वेश्चन 1 का A B C D E N सो ऑन, जिसमें से आपको 4 to 5 करने हैं. तो वहाँ पे भी चॉइस होती है, और बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी चॉइसेस होती है और करके कि दोनों में से कोई एक करना है. तो पैटर्न काफ़ी इजी रहता है एंड इट्स वेरी इजी टू स्कोर अराउंड 85 to 90% और इवन 93% काफ़ी इजीली आ जाते हैं. सो दैट्स ऑल गाइज. आई वॉज जस्ट स्टडिंग एंड जस्ट 80-20 रूल पे काम कर रहा था, तो मैंने कहा आज ब्लॉग में यही डिस्कस कर लेते हैं. दैट्स ऑल गाइज. बाकी प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, परसों एग्ज़ाम है तो आज पूरी रात बैठ के पढ़ूँगा एंड कल सोऊंगा आराम से. और उल्टा भी हो सकता है कि आज रात को सो जाऊँ, कल पूरी रात बैठ के पढूँ. सो दैट्स ऑल गाइज. फॉर नाउ एग्ज़ाम चल रहे हैं और अभी जो मेरे एग्ज़ाम्स हैं वो 1 by 1 एक दिन के गैप पे ही हैं. पहला 10 को है, देन 12 एंड देन 15. बीच में एक दिन की छुट्टी है, 11 की छुट्टी है, देन 13 एंड 14 की छुट्टी है, 15 को फिर एग्ज़ाम है. तो अभी जो 12 को एग्ज़ाम है उसका मैंने पढ़ लिया है, अब जो 10 का है उसका मैंने स्टार्ट करा है, एंड 15 वाले काम तभी कर लेंगे 13-14 में. एंड यू गाइस कैन सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन कि मैं किस टाइप की वीडियोस बनाऊँ. फुल डे व्लॉगिंग करूँ कि मैं बाहर जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ. जैसे आज भी मैंने काफ़ी कुछ करा, बट अभी पढ़ाई भी करी, देन फिजिकल काम भी किया, जिसमें मेरे लेट मी शो यू, यहाँ पे लग भी गई है. ये देखो यहाँ पे छाला निकल गया. काफ़ी कुछ लाइक ग्रिप बनाता हूँ या फिर हाथ पे कुछ ज़ोर वाला काम करता हूँ ना, तो ये छाला निकल जाता है. जिम भी करता हूँ तब भी, तो ये छाला भी निकल गया. कुछ काम कर रहा था. आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि अगर मैं व्लॉग करूँ वो सारी चीज़ें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन सकता है व्लॉग. बट द थिंग इज़ जब बंदा सेम टाइम काम कर रहा है तो वो व्लॉग कैसे करे. सो दैट्स वाई मैं इतना रिकॉर्ड नहीं करता, बट कर सकते हैं. नाइस आइडिया. अब भी तो नहीं, बट हाँ एग्ज़ाम्स के बाद करेंगे. सो दैट्स ऑल गाइज एंड बाय.